वेलकम टू माय चैनल ऋषु के टिप्स। तो क्योंकि इधर छुट्टियां चल रही हैं और बच्चों की फरमाइशें हैं कि खत्म ही नहीं होती। किसी बच्चे इधर बाहर जा नहीं पा रहे हैं, किसी बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनके बर्थडे भी इसी बीच पड़ रहे हैं। तो आज मैंने बच्चों को ये सोच के कि उनकी मनपसंद एक ऐसी रेसिपी लाई है जिसे देख के ही बच्चे खुश हो जाए। वो है पोटैटो स्माइलीज। इनको बनाना भी आसान है, बच्चों को पसंद भी आएगी और इसे आप आराम से महीने भर स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए फटाफट से शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे देखिए आलू लिया है बॉईल करके। थोड़ा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, आज रेसिपी को बना रहे हैं तो आलू जब बॉईल हो तो आलू को तुरंत आप पानी से निकाल दीजिए कि आलू पानी ज़्यादा अंदर सोखे नहीं। साथ में इस आलू को बिल्कुल आपको ठंडा करना है। अगर ये गर्म होगा तो ये आपका जो इसका टेक्सचर है वो उतना अच्छा बनेगा नहीं, वो डिज़ाइन उतनी अच्छी बनेगी नहीं और ये भी घी भी काफ़ी सोख करेगा। जो मीडियम वाला ग्रेटर आता है, एक होता है महीन, एक होता है मोटा। जो मीडियम साइज़ ग्रेटर आता है उससे हम इसको अच्छे से पहले ग्रेट कर लेंगे। हमने आलू को बिल्कुल महीन ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है बिल्कुल भी कहीं से इसमें लंप नहीं आना चाहिए। अगर लंप आएगा तो जब हम इसके डिज़ाइन फॉर्म करेंगे वो पूरा अच्छे से नहीं आ पाएगा, इसीलिए हमने इसको अच्छे से फाइनली ग्रेट कर लिया है। अब ग्रेट करने के बाद हमने यहाँ पे करीब 2 ब्रेड का हमने ले लिया है ब्रेड क्रम्ब। इसको नाप से देखेंगे तो ये 5 टीस्पून होंगे। हम लोग इसलिए मिलाते हैं कि ये आलू का पूरा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। आज से हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। इसे अच्छे से कलर देने के लिए बिल्कुल 1/4 चम्मच हम इसमें यूज़ करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और करीब इसमें हमें मिलाना है 4 ऐसे चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर आपके पास नहीं है तो आप इसमें अरारोट भी मिक्स कर सकते हैं। अरारोट नहीं हो तो चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जितना अच्छा टेक्सचर और जो टेस्ट कॉर्नफ्लोर से आता है वो आपको अरारोट, मैदा या चावल के आटे से नहीं आएगा, कि बहुत ही ईजिली मार्केट में अवेलेबल होता है। अब हम हल्का सा हाथ में तेल लगा करके इसको बाइंड करना स्टार्ट करेंगे। हमें इसको हाथ से ही अच्छे से बाइंड करना है। ये देखिए यहाँ पे आलू कितना सॉफ्ट बाइंड हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ। ये देखिए कहीं पे कोई भी लंप या कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है। और अब इसमें हल्का सा इसमें हम घी लगा के इसको 15 मिनट रख देंगे फ्रिज में। और एक कपड़े से इसको इस तरह से अच्छे से ढक के हम इसको 15 मिनट रख देंगे फ्रिज में कि अच्छे से सेट हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि इस तरह डो बनने के बाद आपको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने का ये इंपॉर्टेंस होता है कि इसका जो टेक्सचर अभी थोड़ा सा ये डो अपने को बिल्कुल बाइंड करने की पोजीशन में आएगा, जिससे अभी हम जब इसकी टिक्की बनाएंगे, जिस तरह से अभी हम स्माइली बनाएंगे, उनको बार बार उठाने में वो टूटेगा नहीं, अच्छा सा शेप उसमें आ जाएगा, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो इसको हम 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद आपको चेक कराते हैं। थोड़ा सा एक्चुअली ये वाइट वो है तो लाइट बहुत आपको क्लियर नहीं इसकी समझ में आ रही होगी इमेज। ये हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है, करीब 15 मिनट हो गया है। एक्चुअली अभी ये सारे कलर्स इतने इनके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि उसकी वजह से इमेज कैमरे में बहुत अच्छी कैच नहीं हो रही है। मैंने देखिए यहाँ पे एक पॉलीथिन शीट ऐसे बिछा ली है, उसको मैंने अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। मैं लूँगी इस तरह से आलू, इसको मैं करूँगी बीच से 2। हम इसमें 2 बार इसको बनाएंगे कि बनानी है एक अच्छी सी आलू की लोई। थोड़ा सा इसको हल्का सा मैश कर लीजिए 2 से 3 मिनट इस तरह, जिससे कि फिर से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और अब हम रख देंगे इसको इस पॉलीथिन पे। हमने यहाँ बेलन पे भी अच्छे से घी लगा लिया है और अब हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। इसे करीब 1 सेंटीमीटर मोटा बेलना है, पतला नहीं बेलना। चारों तरफ से करीब इसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कोई भी राउंड शेप का कोई भी ग्लास ले सकते हैं, कोई कटोरी ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। उसको हल्का सा हम पहले मैदे में डिप करेंगे जिससे इसके सर्कल्स में अच्छे से बॉर्डर्स में मैदा लग जाए। और अब हम इनको काटना शुरू करेंगे। देख रहे हैं कितने अच्छे से, कितने आराम से और कितना परफेक्टली ये कट रहा है। यूँ देखा आपने। और ये जितने भी आउटर बॉर्डर बचे इनको अब हम दोबारा से फिर से लोई बना के इनको हम बेल के इस तरह भी यूज़ कर लेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं ना कितना परफेक्ट शेप आया है। अब हम इसकी आंखें बनाते हैं। बनाने के लिए हमने देखिए एक स्ट्रॉ लिया है और स्ट्रॉ में भी इस तरह से हम फिर से मैदा नीचे की तरफ डिप करेंगे और इसकी आंखें बनाएंगे। थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे और उसके बाद आपको नॉर्मल हमारे घर में जो स्पून्स होते हैं, हमें एक शार्प स्पून लेना है, उसमें भी हम इस तरह से मैदे को आगे से डिप कर लेंगे इस तरह से। और अब एकदम सेंटर में रखते हुए हल्का सा इसको नीचे प्रेस करेंगे। पहले एक राइट साइड जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे और थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। देख रहे हैं कितने बढ़िया स्माइली बन रहे हैं, फिर से प्यारे शेप आए हैं इनके। हम इनको निकालते हैं और एक प्लेट में इनको रख लेते हैं। हमने सारे पीसेस को एक ट्रे पे अच्छे से सेट कर लिया है और अब इसे करीब 2 घंटा हमें फ्रीजर में करीब 2 घंटा हमें इसको रखना है। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, जिससे कि जब हम इनको फ्राई करें इनका शेप खराब नहीं हो
और ये परफेक्टली इनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। ये करीब 2 घंटा मैंने इसको फ्रीजर में रखा था और अब मैंने इसको फ्रीजर से निकाल दिया। इसको फ्रिज में रखने का मकसद क्या होता है, ये देखिए, ये देख रहे हैं ये कितना हार्ड हो चुका है ये। और आप इसको बहुत आराम से, आप चाहें तो इसको ऐसे ही आप किसी पॉलिथीन में करके इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और चाहे तो आप इसको सेमी हाफ फ्राई करके 3 मिनट और उसके बाद निकाल के आप इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। फिर जब कभी आपको फ्राई करना हो तो 3 मिनट का आप और उसको फ्राई कर लीजिए। सेम चीज़ आपको बाहर स्टोर में मिलती है, सेम टेस्ट, सेम फ्लेवर, सेम टेक्स्चर, पर वो कितना महंगा पड़ता है। सेम चीज़ को थोड़े से घर के सामान में और कितने ईजिली तरीके से हमने बनाया भी, और अब आराम से इसको आप महीने भर स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए इसको फ्राई करते हैं। फ्लेम को हम यहाँ बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, अगर हाई करेंगे तो ये अंदर से पकेंगे नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से पक जाएगा पर अंदर से ये कच्चा रहेगा। इसका टेक्सचर बिल्कुल ख़राब नहीं हो रहा, ये टूट भी नहीं रहा। ये देखिए कितने फटाफट तरीके से मैंने इसको बना के निकाल लिया। देखिए सब लग रहा है ना कितने खुश खुश। इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं, तो सैड फेस भी दे सकते हैं, हैप्पी फेस भी दे सकते हैं। ऐसी रेसिपी है जिसे देख के ही बच्चे हो जाते हैं खुश। तो मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई अच्छी रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।